वेलकम टू रैलीज एंड रन। सेकंड टेस्ट का हमने कहा प्रीव्यू करें। अम, कोई खबरें ठीक नहीं आ रही है अली। मैं शुरू करता हूँ पहली खबर से लेकर आखिर तक। बुरी खबरों से शुरू करता हूँ, फिर अच्छी खबर पे आ जाऊंगा। डिपेंड करता है, खैर अब आप खुद ही देख लेना जिस कैंप में हो, किसके लिए अच्छी खबर है, किसके लिए बुरी खबर है। इंग्लैंड हैव नेम्ड द सेम 11। Yes. सो जिसका मतलब है कि जोफ्रा आर्चर नहीं खेल रहा। ठीक है, सो आई थिंक उसको तीसरे टेस्ट में, मेरे ख्याल से तीसरे में लॉन्च करेंगे या चौथे में लॉन्च करेंगे। दूसरा ये है भाई कि मैं जरा लेके आया हूँ थोड़ी सी खबर। ये जाहिर जो पुराने कोविड जनरेशन है वो तो उनकी किसी की कोई चिड़िया होती है, कोई कबूतर होता है खबर वाला। मैं तो ट्विटर पे बैठ के देख लेता हूँ क्या हो रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी तो खेल रहा है कल, क्योंकि वो हम्म। उन्होंने आज स्लिप कॉर्डन की तस्वीर निकाली है। तो वो जायसवाल स्लिप कॉर्डन में नहीं है, इसका ये मतलब ये है जायसवाल नहीं खेल रहा, बट वो स्लिप कॉर्डन में नीतीश कुमार रेड्डी खड़ा है गली में। तो नीतीश कुमार करेक्ट। रेड्डी तो मेरे ख्याल से ठाकुर तो कल इंग्लैंड में आराम से ट्रफेलगर स्क्वायर पे भंगड़े डाल सकता है मेरा लड़का। ठीक है, हो हाँ, जाए। सही। नीतीश कुमार रेड्डी को खेल रहा है, लेकिन जो दूसरी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि रायन टेंडुलकर ने आज अपनी बर्थडे पे जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंडिया की तरफ से। गौतम गंभीर का बहुत लाडला, बहुत खूबसूरत दोस्त, ठीक है वो। गौतम गंभीर का भी मैं क्या कहूँ, बैठ बैठ के ना बात स्पोर्ट्स की हो रही होगी। अ गाय आई विल टेक अ बुलेट फॉर। यार भाई रिलैक्स करो, अपना इमोशन डाउन रखा करो, तुम रिलैक्स हो जाओ भाई। किस क्या क्या सर पे चढ़ाया हुआ है आपने भाई? ये खुमार क्या है भाई? ठीक, बहरहाल आता हूँ मैं गौतम गंभीर पे, किसी दिन आऊंगा इस पे प्रॉपरली। बहरहाल रायन टेंडुलकर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। वो कह रहे थे यार कि बुमराह ने बॉलिंग तो कराई है फुल टिल्ट पे, और अभी 2 दिन पहले भी फुल टिल्ट पे बॉलिंग कराई थी, लेकिन हम फैसला करेंगे एन वक्त पे। मुझे लगता है अभी कि वो नहीं खिलाएंगे बुमराह को। जो मैंने प्रैक्टिस की फुटेजेस देखी हैं, ये लोग तो टॉस से पहले ही बताएंगे, टॉस के वक्त ही बताएंगे ये लोग इनकी प्लेइंग 11 क्या है। दोनों आई थिंक टीम्स की कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच है। इंग्लैंड कोई 1.5 दिन पहले बता देता है, और इंडिया जो है वो टॉस के वक्त बताएगा कि आज हमने रूलेट खेली है, तो आज इनका नंबर निकला है। बॉलिंग में इनको अकल नहीं आ रही। बहरहाल एज बैट्समैन में ठीक ही है। बॉलिंग में इनको बहरहाल इन्होंने अर्शदीप को नहीं खिलाना। बॉलिंग में हम्म। इन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और आकाशदीप को खिलाना है। ठीक है। यार, एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लग रही है, अब इट कुड बी अनरिलेटेड कंप्लीटली, लेकिन कल इन्होंने क्रिकइंफो पे आर्टिकल निकाला कुलदीप यादव पे। ठीक है। मैं आखिरी उस पर तुझे बता दूं, फिर तू शुरू हो जाए। ये 3 चलो फास्ट ठीक है, बॉलर ठीक ठीक खेलेंगे, ठीक। और मुझे लगता है कि आज उसने कहा है कि 3 स्पिनर, हमारे 2 स्पिनर लाजमी खेलेंगे। तो ये तो आज उसने कह दिया हम्म। कि अनलेस वो झूठ बोल रहा करेक्ट। था गौतम गंभीर के कहने पे, अ गाय हु टेक अ बुलेट फॉर हिम, ठीक है ना। अगर वो बुलेट के पीछे जो है ना वो झूठ बोल रहा है तो मुझे नहीं पता, या ब्लफ खेल रहा है, ठीक है। लेकिन बुलेट राजा जो है वो ये कह रहे थे कि कि ना दो दो स्पिनर तो खेलेंगे। ठीक है, ये क्या बातें हैं यार, मेरी समझ से बाहर है, बारह। ठीक है, 2 स्पिनर तो खेलेंगे। ठीक है। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है अभी, मुझे मुझे ये शक है कि क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी एक पूरा बैट्समैन है, एज कम्पेयर अगर बैटिंग ऑलराउंडर है, तो शार्दुल ठाकुर जो बॉलिंग ऑलराउंडर था उसकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी आ जाएगा, और रविंद्र जडेजा की जगह एक बॉलर आ जाएगा, कुलदीप हम्म। यादव। मैं ये नहीं कह रहा है राइट और रॉन्ग है, या कुलदीप यादव या वॉशिंगटन सुंदर का भी उन्होंने नाम लिया है कि वो बड़ी जबरदस्त करेक्ट। बैटिंग कर रहा है। ठीक है। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ना कोई 3-4 अगड़म बम को बना के ना, इन्होंने कोई ये अलग ही कोई हांडी बना के पेश कर देनी है टॉस वाले वक्त। कोई 2-3 हम्म। चेंजेस इन्होंने कर देने हैं। आखिरी खबर मैं सुना दूं आपको, उसके बाद फिर आप तबसरा करिएगा, आपका क्या ख्याल है इस पे। एज बैस्टन के अंदर इंडिया का रिकॉर्ड जो है सर वो 0 विंस 1 ड्रॉ 7 लॉसेज है। तो अगर जसप्रीत बुमराह भी नहीं है तो ठीक है, हमारी प्रिडिक्शन थी उस दिन की यार, हम कह रहे थे आज फिर प्रिडिक्शन दे देंगे एंड पे, लेकिन अब आप शुरू करें सर। सर, मुझे लगता है नंबर वन, जडेजा तो नहीं बैठेगा। ठीक है। ठीक है। क्योंकि स्पिन ट्रैक है, स्लो विकेट है, आपका सबसे डेकोरेटेड, सबसे तगड़ा, सबसे एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर जडेजा है। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जडेजा उन विकेट्स पे भी अच्छा है, स्टे करने वाला है। स्लो विकेट पे जडेजा इज गुड। ठीक या है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये कि देखो, शार्दुल भैया तो कंफर्म ट्रफलगर स्क्वायर पे है, ये तो मुझे हाँ, पता है। वो तो कल वो तो कल लंदन वो तो में पक्का जो है ना, वो वो तो कल पार्टी लंदन करेंगे। में वो लंदन में वो डीडीएलजे का जो ओपनिंग सीन था ना, आओ हम्म। आओ, वो ट्रफालगर स्क्वायर पे जो कबूतर थे ना जिनको दाना डाला था, वो हाँ, है कल। ठीक ठीक है। है। नीतीश कुमार रेड्डी कंफर्म है, क्योंकि वो हाँ भाई वो तो रेड्डी है। हाँ वो ठीक तो है। भाई हाँ। मेरा अब जो थोड़ा सा
वो जा रहा है ना, डायरेक्शन जा रही है चीजों की, वो इस तरह से लग रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी को आप एज अ बैटिंग ऑलराउंडर ले रहे हैं, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं ले रहे हैं, विच जाहिर मीन्स है। यू विल ओनली यूज हिम इफ नीडेड। हम्म अब इनको सिराज रखेंगे, ये सिराज के साथ इनको एक फुल बॉलर चाहिए, वो प्रसिद्ध कृष्णा राइट? भी रखेंगे, क्योंकि ठीक है प्रसिद्ध ना? कृष्णा में तुझे ऐड कर दूं कि प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो जरा हिट द डेक बॉलर है। तो हेडिंग डी में वो कह रहे थे कि यार हेडिंग डी जो है ना वो जरा किस द डेक बॉलर्स के लिए ठीक है, जरा ये इस तरह कराने के लिए ठीक है बॉल। अब बिल्कुल बिल्कुल। आकाशदीप जो है वो उधर बेहतर रहना था अगर आप ये चीज पे जाओ, ठीक है आकाशदीप जरा किस द डेक बॉलर है। तो बेसिकली इन्होंने पिच नहीं रीड की ठीक, बहरहाल। मैं मैं बिल्कुल अगर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में जाऊं ना, तो मैं सिराज के साथ शायद अर्शदीप को भी खिला सकूं और नहीं प्रसिद्ध कृष्णा को बिठा दूं, बट नहीं, बनता बट बनता तो बट वही है, बट इन्होंने करना नहीं है। नहीं करना। बट माई पॉइंट इज कि स्लो विकेट पे प्रसिद्ध कृष्णा आई वुड स्टिल फील इज अ बेटर चॉइस, क्योंकि वो जो उसकी हाइट की वजह से हल्का सा एक एक्स फैक्टर मिल सकता है ना, वो एक एलिमेंट है जो आई वुड प्रेफर प्रसिद्ध कृष्णा। बट अनदर पॉइंट इज प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज आपके पास ये दो हो गए, तीसरा आपके पास फुल बॉलर हो गया जडेजा, और चौथा जो आपके पास बॉलर है ना, वो है मेरे भाई आपके पास कुलदीप यादव। तो आप ठीक दो है, पेसर्स के साथ जा रहे हो, दो स्पिनर्स के साथ जा रहे हो, और पांचवा जो आपका बॉलर है वो नीतीश कुमार रेड्डी है। करेक्ट। ठीक है। ठीक है। मेरा जो मुझे चीज एक समझ में आ रही है ना, वो ये आ रही है कि कुलदीप यादव इज वेरी गुड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, लेफ्ट 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 बैट्स। ठीक है, तो उस एलिमेंट की वजह से मुझे लगता है कि कल आपका बुमराह तो अगर सेट आउट कर रहा है तो बुमराह, और अगर बुमराह सेट आउट नहीं किया देन आई डोंट थिंक कि ये खेलेगा कुलदीप यादव। बट एक और भी चीज हो सकती है ना, जो बिल्कुल ही अगर वो जडेजा उसके बुमराह के फेवर में है, तो ये बुमराह एंड प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज आउट, कुलदीप यादव। हाँ ठीक है, वो हाँ एलिमेंट ऐसा लगता है मुझे कि यार अगर ऐसा हो, देन देयर इज लाइकलीहुड कि आपके पास यू स्टार्ट ऑफ विद द टू पेसर्स, बहुत बड़ी पुरानी करें, फिर जड्डू और यादव आए, लेकिन जड्डू और यादव के साथ ना आप थोड़ा थोड़ा जो है ना वो छींटे मारते रहे बुमराह को। ठीक है ना, दो दो हाँ, अली ओवर इसमें सिर्फ तीन एक वाले। चीज है, मैं ये सोच रहा था, ये तू सही कह रहा है, लेकिन इसमें ना एक एस्पेक्ट है। जब आपके पास सिर्फ दो फास्ट बॉलर है ना, फिर हम्म, बुमराह को ना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज बुमराह को आपने आई नो। संभालना भी है, बचाना भी है, तो फिर दो पेसर है, फिर आप क्या करोगे? आप अब 10वें ओवर में कुलदीप को तो नहीं ला सकते टेस्ट मैच में अगर आपकी पहले बॉलिंग आ रही है इन इंग्लैंड। या सो ये एक उनको, मेरे ख्याल से कल बुमराह को इन्होंने सिर्फ यानी कि रेस्ट कराएंगे। कुलदीप को तो खिलाना ही खिलाना ना, कुलदीप तो फर्स्ट नेम ऑन द शीट होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आपने 20 विकेट लेनी कैसे हैं? या करेक्ट, डांट मार के तो विकेट नहीं मिलती ना इधर। बिल्कुल। ठीक है, तो कुलदीप तो फॉर श्योर खेलेगा, नीतीश कुमार रेड्डी भी खेलेगा, बैटिंग प्रीटी मच सेम रहेगी। करुण नायर भी फर्स्ट स्लिप पे खड़ा था तो करुण नायर भी खेलेगा, साई या सुदर्शन भी खड़ा था तो साई सुदर्शन भी खेलेगा। सो बैटिंग आपकी वही रहेगी, चेंजेस आएंगे जडेजा से नीचे तक, मुझे लगता है ये यस, जडेजा को बिठा के रेड्डी को लाएगा, ठाकुर को निकाल के ही कुलदीप यादव को लाएगा, मुझे लगता है ये दो चेंजेस कल इसने करने हैं। और और बुमराह भी तो बैठेगा। बुमराह को निकाल के तो वो ये अर्शदीप को लाना चाहिए, हम तो शुरू से पिट रहे हैं जितने शोज देख लो, लेकिन ये लाएगा आकाशदीप को, वो जो राइटी है, नॉट अर्शदीप, मुझे लगता है। आज आज अर्शदीप ने नेट्स में बॉलिंग ही नहीं कराई, यानी कि कराई है, लेकिन तीन जो करा रहे थे फुल पेल्ट पे वो करा रहे थे सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप। तो इन करेक्ट। साइंस से तो लगता है कि ये तीन खेलेंगे। हम्म, अगर अर्शदीप को खिला दें तो बल्ले बल्ले है भाई, क्योंकि या अगर रिवर्स हो रही है बॉल तो अर्शदीप कैन बी यूज। हम्म। ठीक है, आकाशदीप को उन्होंने अटैक करना है, एज वेस्टर्न उसकी पिच है कि नहीं है, ये वक्त ही बताएगा भाई कल। बट आई थिंक इफ इंडिया विंस द टॉस, आई शुड बैट फर्स्ट। 100% एज वेस्टर्न है ना यार, एज वेस्टर्न तो वो रिकी पॉन्टिंग की हिस्टोरिकल है ना, हमाकत हम्म, 2005 की एशेज की, वन द बिल्कुल। टॉस एंड ही इलेक्टेड टू बोल। 1-0 अप था, उधर से केविन पीटरसन और फ्रेडी ने पहले दिन पे ही 408 लगा दिया, एंड यस, वहां से सीरीज का पासा पलट गया था। सो आई थिंक टॉस जीत के जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग, बट बेन स्टोक्स साहब जो है ना वो टॉस जीत के करते हैं बॉलिंग, उनको हम्म, टॉस जीत के बॉलिंग करने का शौक है, वो चेस करता है, वो रिगार्डलेस जो भी हो, उसको है कि जी मैं चेस करूं। ठीक है, ये उसने अपने दिमाग में अनलॉक किया हुआ है कि चेसिंग के वक्त जब आप दो चौके मारोगे तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, विच इज यस। फाइन। सो आई थिंक ये है ऑल इन ऑल। अब देखते हैं, अब वो जो मैंने विनिंग रिकॉर्ड भी बताया है इंडिया का जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, 0-1-7 है, एक ड्रॉ है, हम्म, 7 लॉसेस है एज वेस्ट में। तो यस।
वो भी एक कंसर्न तो है। 1-0 डाउन आ रहे हो विदाउट बुमराह, आपने एक ऐसे ग्राउंड पे मैच जीतना है वेर यू नेवर वन। आई गेस अगर अगर तो इंडिया का कोई चांस है ना, तो वो आपका कुलदीप ही है, हाँ अदरवाइज तो कुलदीप नहीं है। है कोई चांस। हाँ देयर इज नो अदर बैटिंग में चांस। कर लेंगे, बैटिंग में कर लेंगे, बॉलिंग में इनको या सिराज। आप सिराज का भी अली एक एक देख, सिराज का भी है बिफोर वी गो, सिराज का भी एक है एलिमेंट कि सिराज ने बेचारे ने पिछले मैच में सेकंड इनिंग में बहुत अनलकी था, उसने बॉलिंग तगड़ी कराई है। ठीक है, अगर सिराज ठीक की है। किस्मत पलट गई, अगर सिराज और कुलदीप का भी एक लग गया कॉम्बो इनको हम्म, पहली इनिंग में, क्योंकि आई फील पहली इनिंग में ज्यादा मुश्किल होगा इंडिया के लिए विकेट विकेट लेना। जब थर्ड या फोर्थ इनिंग होगी ना, जो भी सेकंड इनिंग जब भी आती है इंग्लैंड की, या तीसरी या चौथी, तब तक पिच थोड़ा टर्न लेना शुरू हो चुकी होगी। तो उस या वक्त फिर जडेजा भी आपका, गिवन के जडेजा अच्छे प्लान से बॉलिंग कराए, बहरहाल मुझे नहीं लगता कि जडेजा खेलेगा। मुझे लगता है इन्होंने कुलदीप को डालना है जडेजा की जगह, और इन्होंने रेड्डी की जगह डालना है, ठाकुर की जगह डालना है रेड्डी, और हम्म, 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं। मुझे ये लग रहा है जो ये कर रहे हैं। वैसे तो आई एम ओके विद गोइंग विद 2-2 और फिर रेडी एज द फिफ्थ, बट आई थिंक हम्म, देयर गोना गो विद 3-1। बट उसने 2 स्पिनर का है, समझ नहीं आ रही है क्या करेगा। बहरहाल अब हो सकता है ब्लफ भी कर रहे हो, वी हैव टू सी। टॉस के वक्त मैं लाइव आ जाऊंगा, और हम्म, टॉस के वक्त फिर जैसे ही अनाउंस होगी प्लेइंग 11 इनकी, तो तभी देखेंगे कि क्या है, क्योंकि इन्होंने 3 बॉलर को तो फुल पेल्ट पे खोला है। तो आई थिंक सिराज फाइनली, बिफोर वी गो, मैं व्यूअर्स को कंफ्यूज ना करूं, मुझे लगता है कि सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हम्म, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी, ये 5 बॉलर होने हैं। या अब ये अप्रोच जो है आपकी 20 विकेट आपको लेके दे सकती है कि नहीं, बिकॉज काइंड ऑफ इस तरह यू बीफिंग अप द बैटिंग। बट हम्म, ठीक है, अगर आप बैट बीफ अप कर लेते हो सिराज से, फिर आपको बहुत कुछ चाहिए, फिर कुलदीप से आपको बहुत कुछ चाहिए। तो सिराज और कुलदीप दोनों, प्रसिद्ध कृष्णा भी ठीक है, एज वेस्टर्न कह रहे हैं कि उसको सूट करेगी, स्काई स्पोर्ट्स वगैरह सबने कहा है कि जी ये जो करेक्ट। पिच है ये प्रसिद्ध कृष्णा को सूट करेगी। सो ऑल इन ऑल, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप, और कुलदीप एंड सिराज हैव टू स्पेयर हेड द अटैक। जाते जाते बस ये कह दूं कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच एमसीजी 2021, अगर इंडिया वो मैच जीत सकता है ना, तो फिर एज वेस्टर्न पे भी बड़े बड़े मैच पलटाए जा सकते हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड पलटाए जा सकते हैं। अगर गैबा में 33 साल बाद वो बच्चे जीत सकते हैं, शार्दुल ठाकुर, नटराजन जो नेट बॉलर गया हुआ था, जो T20 का यस, प्लेयर है, ठीक है, सिराज 3 टेस्ट मैचों में सबसे सीनियर प्लेयर बन गया था उस मैच में, ठीक है। तो या अगर ये बच्चे जो हैं ये जीत सकते हैं गैबा में, क्योंकि वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल वगैरह जो है, वो तो भाई वो तो छोकरे अब मर्द बन गए हैं, ठीक है ना, हाँ, बॉयज हैव टर्न्ड इनटू मैन। तो बैटिंग में तो वो आई एम श्योर संभाल लेंगे, ठीक है। करेक्ट। अगर इंडिया बैटिंग में फोल्ड किया तो दैट विल बी डिसअपॉइंटिंग। बॉलिंग का मुझे ज्यादा कंसर्न है, बैटिंग में दिस शुड बी फाइन। और हम्म। जॉश टांग वगैरह को यार कोई हमें हवा बनाया हुआ, जरा टका के खेलो जरा सीधी तरह, खुद ही जुबान बाहर आ जाएगी टांग की, ठीक है। और एक चीज जो है ना, मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करूंगा, वो ये कि शुभमन गिल द कैप्टन, हाँ राइट? कैप्टनसी पे शुभमन प्लीज। गिल द कैप्टन नीड्स टू शो अप मैन। ये गंभीर द पपेटियर हाँ इज अरे, नॉट नीडेड। हाँ मैं तेरे साथ हूँ, 100% मैं तेरे साथ हूँ। अगर आपने लेट वो करके, अगर अली वो करके मैच जीत भी लिया ना, तो कोई फायदा नहीं है भाई, या अगले मैच में फिर हार जाओगे। करेक्ट, लेट हिम ब्रीथ, लेट हिम लीड, लेट हिम हाँ डिसाइड हाँ कि क्या डिसीजन लेने, लेट हिम बी ऑन द फील्ड, लेट हिम हाँ शो हिज प्रेजेंस, हाँ। ट्रस्ट हिम, या प्लीज। जाते गंभीर जाते अंकल, आपसे गुजारिश है, आपसे प्लीज। गुजारिश है, आप हाँ, रायन टेंडुलकर के साथ कॉल ऑफ ड्यूटी खेलें, ठीक है। ठीक है, और शुभमन गिल को कप्तानी करने दें, ठीक प्लीज। है ना, प्लीज। बड़ी आपसे विनती है, वरना ये टूर जो है ना शुरू होते ही ये फारिग हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 2-0 डाउन हो गया तो फिर क्या, किसने क्या हाँ, करना है ना, ठीक है, कुछ बिल्कुल। नहीं कर सकते फिर आप, ठीक है भाई। तो ये हमारी तरफ से तो आपको यही इल्तिजा है, आजकल हम वैसे ही, मैं और अली इल्तिजाओं के मूड में हैं, ठीक है। तो बस जाते जाते आपको हम क्या ही कह सकते हैं, अली साहब, मुझे तो लगता है मैं तो आज थोड़ा तबीयत मेरी डाउन है, तो अली साहब ही जाते जाते कोई मेरे ख्याल से इल्तिजा करना चाहेंगे, जो अपनी करते होते हैं, कि गंभीर और गिल का जो है ना किस किस्म का रिश्ता चल रहा है। हाँ यार, वो असल में गंभीर का रेता ही चल रहा है अभी शुभमन गिल के साथ, कि वो नई नई बात शुरू हुई है ना, अच्छा, और ठीक वो है। जो एलिमेंट है ना, मेरी वाली अलग है। अभी वो गंभीर शुभमन गिल को समझ नहीं पा रहा कि ये मेरी वाली अलग है, उसको अपनी पुरानी वाली जैसी लग रही है। ठीक है ना? प्लीज। अच्छा ये वो अंकल। एम एस धोनी ने ना जाते हुए कहा था कि जिन जिन को लगता है ना कि मेरे वाली अलग है, वो सबसे बड़े हाँ, बेवकूफ हैं, ठीक है। तो हाँ बस यार, अब इस बात पर क्या ही कहना कुछ, भाई सबकी अलग है,
ठीक है, सब अलग रखो, रखो भी अलग। हमारी तरफ से 2 हाथों से सैल्यूट। ओके गुड नाइट।